हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और फिर से एक नए ट्रैवल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले ट्रैवल व्लॉग में देखा था कि हमने रामेश्वरम का व्लॉग बनाया था। रामेश्वरम, तो ये है रामेश्वरम, जिसका व्लॉग इसके पहले हम शेयर कर चुके हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई उसमें लिखने में, तो बाकी हम अब आ चुके हैं चेन्नई। और हम लोग चेन्नई से जा रहे हैं माधवरम तिरुपति बस स्टैंड। तो हम बाय रोड टैक्सी करके वहाँ से जाएंगे माधवरम बस स्टेशन। फिर वहाँ से हम जाएंगे तिरुमाला, यानी कि तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये आ गया है माधवरम बस स्टैंड। तो यहाँ से अब हम करने वाले हैं बस, और बस हमें करीब 2.5-3 घंटे में पहुँचा देगी। तो बाय बस हम जाएंगे तिरुपति, और फिर वहाँ पे हम कहाँ कहाँ घूमते हैं आगे आपको दिखेगा। तो अब हम लोग बस में आ चुके हैं और बस निकल चुकी है। तो ये है बाय रोड बस से जाने का व्यू। ये देखिए, आपको इधर उधर समुद्र भी देखने को मिल जाएगा। रास्ते में अभी एक शक्तिपीठ पड़ेगा वाइट कलर का, वो भी आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर और टेम्पल्स आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, पर सब जगह पॉसिबल नहीं। ये देखिए वो शक्तिपीठ। और फिर हम आगे चलेंगे, आगे चौराहे पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक टेम्पल दिखेगा। ऑलमोस्ट लगभग सभी टेम्पल एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि यहाँ की कारीगरी और बनावट मंदिरों की एक जैसी सी होती हैं, पर बहुत ही अच्छी और सुंदर दिखती हैं। तो अब हम आ चुके हैं उस मंदिर के पास जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। तो ये देखिए, वो बहुत सुंदर सा मंदिर है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फिर से अपने रास्ते को फॉलो करेंगे। और ये देखिए, हम लोगों ने बस की राइड को भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि दिन का टाइम था तो रोड ट्रिप बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर बीच में बारिश भी होने लगी। गाड़ी में हम लोगों ने गाने भी सुने जो कि समझ में नहीं आए, लेकिन म्यूज़िक समझ में आ रहा था, तो उसमें भी मज़ा आ रहा था। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुपति बस स्टैंड। तो तिरुपति बस स्टैंड आ चुके हैं, और ये रहा माधवरम रेस्ट हाउस, जहाँ पे हम लॉकर लेंगे और रुकेंगे। और फिर यहाँ से हम तिरुपति का टूर करेंगे, यानी तिरुपति में जहाँ जहाँ भी दर्शन कर पाएंगे वो करेंगे। क्योंकि लगभग दोपहर का टाइम था, तो हम 1-2 मंदिर यहाँ पर विज़िट कर लेंगे, क्योंकि हमारी शाम की फिर से बस है तिरुमाला के लिए। तो अब हम आ चुके हैं माधवरम रेस्ट हाउस, और अब हमने यहाँ से टैक्सी कर ली है और हम जाने वाले हैं केशव मंदिर। तो चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं केशव यानी नारायण के मंदिर। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। बहुत टाइम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। ये इसका एंट्री गेट है, और पीछे इसकी पहाड़ियाँ दिखती हैं, तो बहुत सुंदर व्यू है। तो अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी नक्काशी, कितनी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। बाहर आपको फूलमाला मिल जाएगा। अंदर की पहाड़ियाँ अभी से आपको दिख रही होंगी। तो अंदर हम चल रहे हैं। सबको बराबर डांटूंगी ना, गलती करोगे तो तुमको डांटूंगी। यहाँ तक इसमें फ़ोन के लिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है बाहर के लिए, क्योंकि अभी हम बाहर ही हैं। अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसके मेन मंदिर में ले जाना अलाउ नहीं है। अंदर सिर्फ झरना बना हुआ है, और ये आपको मंदिर दिख रहा है। दोनों तरफ भी बहुत सुंदर सुंदर लोग यहाँ पे अपनी चप्पलें उतार देंगे, तो हम लोग तो पहन के ही नहीं आए। और ये रहा मंदिर का व्यू, जो कि मुझे लगता है अभी बन ही रहा है कुछ चीज़ें यहाँ पे। और ये देखिए, ऑलमोस्ट सभी जगह आपको इसी तरह से मंदिर दिखेंगे तिरुपति में। और ये जो सिंबल है तिरुपति जी का, ये है पहला मंदिर। तो इसके अंदर तिरुपति जी की मूर्ति है। तो अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। मैं आपको यहाँ से दिखा दे रही हूँ पूरा। ये नामवल्लर टेम्पल है,
और फिर हम अंदर और बढ़ते हैं। तो ये देखिए काम आपको चल ही रहा है जैसे मैंने कहा था। फिर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ का व्यू आप देखिएगा कितना सुंदर है। और ये रही पहाड़ी, बहुत सुंदर है। गोविंद जी की आरती हो रही है, इसको कपिल तीर्थम भी बोलते हैं शायद। और ये आरतियाँ हो रही है, लेकिन हमें वापस भी जाना है तो हम आरती में नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर जाएंगे तो फिर रुकना पड़ेगा आरती के लिए। तो आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। और ये आपको हम मंदिर दिखाते हैं। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस। तो हम लोग वापस निकल चुके हैं और अब हम लोग उसी टैक्सी से यहाँ पर आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस्कॉन टेम्पल। अंदर बहुत सुंदर है, हम लोग अंदर गए हैं और इतना ज़्यादा सुंदर है। अंदर मंदिर, मेन मंदिर के अंदर, वहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा। तो अंदर चलते हैं। ये है इसका एंट्री गेट। यहाँ पे बहुत सारे गार्ड वार्ड लगे हुए हैं। और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग हाथ पैर धुल के तब अंदर जाइए। ये है। फिर इस लेफ़्ट साइड में बहुत सुंदर व्यू बना हुआ है, ऐसे पार्क टाइप का, पर शायद एंट्री नहीं है वहाँ पर। और ये टेंट लगा हुआ है और यहाँ पर आपको परमानेंट भंडारा या प्रसाद कह सकते हैं कि मिलेगा। जो खिचड़ी यहाँ पे प्रसाद मिलता है। ज़्यादातर जगहों पे मैंने देखा साउथ के टेम्पल्स में खिचड़ी ही मिल रही थी, तो यहाँ भी वैसा ही है। तो ये हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बना हुआ है इस्कॉन टेम्पल यहाँ का। आपको इस्कॉन टेम्पल सभी शहरों में मिलेगा और राधा कृष्ण जी का है तो फिर साउथ में या तिरुपति में कह सकते हैं होना तो बनता ही है। तो हम आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल और आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है ये मंदिर, और काफ़ी ऊंचा है। और अब हम चलते हैं अंदर मंदिर के। मंदिर के नीचे म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम जहाँ पे थोड़ी झांकी है कृष्ण जी की, वहाँ हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम ऊपर पहुँच रहे हैं और सडन फ़ोन बंद करना पड़ सकता है, लेकिन आपको एक झलक मंदिर में राधा कृष्ण की दिखा देंगे। तो ये देखिए आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल और ये हैं राधा कृष्ण की मूर्तियाँ। तो अब हम बाहर से देखते हैं इस्कॉन टेम्पल। ये बाहर हम लोग दूसरी साइड से निकले हैं और ये यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से हम उतरेंगे। नीचे हम प्रसाद खाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था कि खिचड़ी मिलेगी प्रसाद में, लेकिन बहुत ही टेस्टी होगी क्योंकि प्रसाद प्रसाद ही होता है। तो ये देखिए सब यहाँ पे खिचड़ी ले रहे हैं और सब यहाँ पे खाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं तिरुमाला, तिरुपति जी के दर्शन के लिए, और यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। और आगे एक टोल पर हम लोग एंट्री करेंगे, वहाँ पे चेकिंग होगी। आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जितना भी आपके पास सामान होगा, इवन पानी तक आपका निकलवा दिया जाएगा। आप कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जा सकते, खाली हाथ ही आपको जाना है। अगर आपको पानी पीना है तो आपको वहीं से ख़रीदना पड़ेगा, वो चाहे कितना भी महंगा हो। तो ये देखिए आ गया है वो टोल जहाँ पर चेकिंग होगी। तो चेकिंग होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आप इन्जॉय करिए। जब साथ में ढेर सारे लोग हों और आप लोग किसी ट्रिप पे जाएं तो इवन की मज़ा तो आता ही है, और अगर आप अच्छे लोग साथ में हो तो और भी मज़ा आता है। तो हमने ट्रिप को बहुत एंजॉय किया है, वो आपको समझ ही आ रहा होगा। प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। तूने कहा था मैया रोज हंस के। आप देख ही सकते हैं कि हमने कितना एंजॉय किया, और काफ़ी पहाड़ियों से होते हुए हम लोग ऊपर आ गए हैं और रात का समय है, कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो पहुंचने वाले हैं और
पहाड़ी रास्ता है, मौसम भी वैसा ही सुहाना हुआ है, सबके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो अब देखिए हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ से एंट्री हो रही है और यहाँ पर हम जाएंगे बहुत तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। तो ये बालाजी का तीर्थ स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं और एंट्री गेट बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जैसा कि हर जगह ही सुंदर बना हुआ है। पहुंच चुके हैं तिरुपति बालाजी के पवित्र तीर्थ स्थली पर और सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अभी हमें काफ़ी दूर पैदल चलना है, तो चलते हैं। आपको यहाँ पे मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे रही होंगी, कितना तेज़ साउंड है। और जब आप किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो अपने आप ही मन प्रफुल्लित होता है और हम उस भगवान के ध्यान में रम जाते हैं। तो इसी तरह सबको अपनी थकान भूल के सब गोविंदा का नाम लेके आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर पहली बार हाँ वैष्णो माता वाली फीलिंग आ रही है पहाड़ी पे चढ़ के गए थे, है ना। हालांकि यहाँ पैदल नहीं चले हैं। नहीं तो आप लोग ये यहाँ पे काफ़ी दूर से मार्केट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मंदिर का सामान, पूजा का सामान और भी जैसा कि मेले में हर जगह तीर्थ स्थानों पे होता है। तो बाहर की ये मार्केट है, अंदर दूसरी मार्केट है ऑलरेडी। और अंदर तो वैसे भी आपको कुछ नहीं ले जाना, वो ऊपर से ही आपसे हटा लेते हैं सामान। आपको अगर बॉटल ख़रीदनी है, पानी ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीदिए, नहीं तो चलिए। और ये हमारे साथ के सभी लोग जो हम लोग जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जैसे आपको पता है कि ये गोविंदा का अवतार कह सकते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी मनोकामनाएं होती हैं लोगों की पूरी होती हैं अगर वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये भी मानता है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे किसी ऐसी मनोकामना के लिए आते हैं और फिर उसके बाद ये भी मानते हैं कि अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम अपने बाल हटवा देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसे औरतें दिख जाएंगी जिन्होंने अपने बाल हटवाए होंगे, क्योंकि उनकी मान्यता पूरी हो चुकी होगी। तो अगर किसी को भी कोई ऐसा है तो आप अपनी मनोकामना के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो इसका प्रमुख नाम वेंकटेश्वरा टेम्पल है, लेकिन पूरे भारत में ये तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं और हम लोग फर्स्ट गेट की एंट्री पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे ज़रूरत के सारे टोल फ्री नंबर लिखे हुए हैं। अब लोग एंटर कर चुके हैं, अंदर जाएंगे और मोबाइल जब तक हम लाइन में रहेंगे तब तक तो अलाउ है, फिर अंदर हम लोग जाकर लॉकर में मोबाइल रख देंगे। तो इसलिए अंदर की वीडियो तो नहीं मिल पाएगी। तो तिरुपति जी के दर्शन के लिए आपको बाहर जहाँ तक भी हम रहेंगे वहाँ तक की वीडियो दिखाएंगे। मेन मंदिर के अंदर जो है कई जगह से कपड़े के दान पात्र बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपना दान कर सकते हैं। और जो भगवान की मूर्ति है उसके आसपास आप उसके चारों ओर घूमकर दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको सामने से दर्शन मिल जा रहा है तो बहुत ही बड़ा द्वार जो खुलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान ऐसा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं उनके दर्शन करने की वजह से। तो मंदिर बहुत ही अंदर सुंदर बना हुआ है। गेट जो है उसका बहुत बड़ा है, जब वो खुलता है एक साइड से एंट्री है, दूसरे साइड से लोग निकलते हैं अंदर एक चक्कर लगाकर। और
भीड़ बहुत होती है, इसलिए आप जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें, साथ में अगर बच्चे हैं तो उनका हाथ पकड़े रहें। यहाँ पर ऑनलाइन दर्शन, अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो आप दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो आपका लाइन में लगना भी व्यर्थ हो जाएगा। वो उसके बिना आपको दर्शन नहीं देंगे। टाइमिंग फिक्स है, क्योंकि फिर वो आपको बाहर कर देंगे, आपको आने नहीं देंगे। इसलिए जब भी आप तिरुपति जी के दर्शन करने जाएं तो पहले से ऑनलाइन टिकट लें और उसके हिसाब से जाएं। हम लोगों को अंदर बहुत समय तक वेट करना पड़ा, तो पानी वानी भी मिलना मुश्किल हो गया था, बहुत प्यास लग रही थी। जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहाँ बीच बीच में नल लगे हुए हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर रुके रहेंगे, एक एक स्लॉट में लोगों को भेजते हैं उतना उतना करके, तो उस हिसाब से जो रुके रहते हैं फिर उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो भीड़ नहीं होने देते। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और हम लोग पूरे रास्ते चलते हुए जाएंगे, सब थके रहते हैं, बच्चे प्यासे रहेंगे। तो इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का रख सकते हैं तो बेटर है, क्योंकि वहाँ तक तो आपको रखने दिया जाएगा बैग वैग, लेकिन मोबाइल और ये सब नहीं मिलेगा, पानी आपको यहाँ ख़रीदना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूर पानी वानी अपने साथ रखें, अगर बच्चे हैं तो ख़ास करके। मंदिर दर्शन के बाद जो अन्न का स्थान है, वो भी एक जगह है जहाँ पर आपको खाना प्रसाद के रूप में मिलता है, तो वहाँ पर आप खाइए और फिर बाहर निकलिए। उसके बाद अपना लॉकर से सामान लीजिए आराम से, तब आप बाहर आइए। तो हम मंदिर के दर्शन करके अब बाहर आ चुके हैं, और हम लोग को फिर से बस मिल गई। आई थिंक ये शायद लास्ट बस थी जाने के लिए, तो इसलिए हम लोग बैठे हैं कि बस वाले भैया भी रुके हुए हैं कि कुछ और लोग मिल जाएं तो बस में आ जाएं। अब आप देखिएगा कि ये अंकल कितना मज़ा लगाने वाले हैं और लोगों को कैसे बुलाएंगे लोग, क्योंकि उन्होंने ड्रेसअप भी ऐसा रखा है जैसे साउथ इंडियन ही हो, और इनकी ये भी आप वॉइस सुनेंगे तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा। कंडक्टर का भाई छोटा सुपर कंडक्टर। भाई है कि नहीं है? एक बार कंपनी को प्रचार कर दीजिए। आप पहले बुला ले कुछ। बुला रहे हैं, डांट हमारा भाड़ा फ्री। भैया बहुत दवाई है नहीं, पैकेट 2 ही 4 है। दांत काट खुजली असोटा अब्रस छाजन कीमा जला कटा गाँव जखम पोड़ा पुंसी सब रोग का एक इलाज। 2 पैकेट ले जाओ, पूरा घर टी। तो हम लोग दर्शन करके अब अगली सुबह बस से वापस आ गए उसी रात, और फिर सुबह पहुँचे और अब हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे वापस जाने के लिए, जहाँ से आए हैं अपने अपने घर। तो व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय तिरुपति बालाजी की जय गोविंदा। बाय बाय।